अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 8 क्लास नेक्स्ट तशरीहात पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट तशरीहात हैं, एक ही बाग के फूलों की तरह घुल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। तो इस शेर की तशरीह में जो है वो शायर उम्मत मुसलमान को दो तरह की तशबीहात के ज़रिए जो है वो हमें नसीहत कर रहे हैं। पहली तो ये है कि जब बहार का मौसम आता है तो बागात में जो पौधे और दरख्त होते हैं उन पर रौनक आ जाती है, हर तरफ हरियाली हो जाती है और बाग का हर पौधा और दरख्त बहार के मौसम में मुस्कुराते हैं। तो हमें भी अपने मुल्क में फूलों और पौधों की तरह मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरे मिसरे में तस्बीह के दानों का जिक्र हुआ है, तो इसमें शायद जो है वो हमें तस्बीह के दानों की तरह मुत्तहिद और इत्तेफाक से रहने की तलकीन कर रहे हैं कि जिस तरह कई दाने मिलकर एक तस्बीह बनाते हैं, इस तरह कई अफराद मिलकर एक कौम जो है वो तश्कील देते हैं। तो हमें भी तस्बीह के दानों की तरह मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। उसके बाद अगली तशरीह है, एक हो जाओ तो फुलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शमाए हदायत हो तुम। तो इस शेर की तशरीह में जो शायर हैं वो हमें हमारी ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ रहनुमाई करते हुए कहते हैं कि अगर हमारी जो रंजिशें हैं, तो शायर जो है वो कहते हैं कि अगर हम आपस की जो रंजिशें हैं वो भुला दें और आपस में एक हो जाएं तो फलाद की तरह ताकतवर बन जाएंगे और दुश्मन के लिए एक ऐसी शीशा पलाई हुई दीवार बन जाएं जैसे कोई गिरा नहीं सकता। यानी अगर हम लोग एक दूसरे से जो है वो इत्तेफाक के साथ रहेंगे, एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत की मिसाल पैदा करेंगे, तो हमारी जो मिसाल है वो शीशा पलाई हुई दीवार की तरह हो जाएगी जिसे कोई भी गिरा नहीं सकता है। शेर के दूसरे मिसरे में शायर जो है वो कहता है कि मुस्लिम कौम, तुम सारी दुनिया के लिए हिदायत की रोशनी हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर भेजा और अब क़यामत तक आप सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए अब तमाम इंसानों को जो है वो हिदायत के रास्ते पर गामज़न करने की ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत मुसलमान की है। यानी अब आप सल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा क्योंकि आप सल्लम आखिरी नबी है और आप सल्लम पर कुरान मजीद जो आपके आखिरी किताब है वो नाज़िल की गई है। तो हमें जो है वो पूरी